जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपकी ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आप खुद भी नहीं जानते हो। ऐसा क्या सच है आपका, ठीक है, आपके अंदर क्या ऐसा है जो आप खुद भी नहीं जानते हैं, अपने अंदर की वो क्वालिटी, अपने अंदर की वो सच्चाई। ठीक है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी, ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा रीडिंग को। जो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, जितना आपसे रेजोनेट करे लेना, जो चीज़ें, जो बातें आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं उन्हें आप जाने दीजिएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अभी देखिए आपके स्क्रीन पे 2 पाइल्स आ रही हैं। ये जो 2 पाइल्स हैं आपके स्क्रीन पे, इन दोनों पाइल्स में किसी एक पाइल को आपको चुनना होगा। जो पाइल आपको अपनी ओर आकर्षित करी है, आंख बंद करके ईश्वर का नाम लेकर किसी एक पाइल को चुन लीजिए। ठीक है, और चलिए अब हम पाइल नंबर 1 से अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि भाई आपके जीवन की ऐसी कौन सी सच्चाई है, ऐसी कौन सी हकीकत है जिसे आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आज हम इस बारे में रीडिंग करेंगे। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी, प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखना। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, जो बातें आपसे रेजोनेट करें, बस उतना लीजिएगा। और चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो भाई पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, सबसे पहली चीज़ तो पाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए जो लग रहा है, आपके जीवन की जो एक सच्चाई है, देखो ये चीज़ ना पता नहीं कितने % लोगों से रेजोनेट करे, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, बट जो भी चीज़ें, एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो भी रीडिंग में आएगा, इवन इट इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव, ठीक है, नो मैटर्स कि क्या आ रहा है, मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ना सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये लग रही है पाइल नंबर 1 कि आपने अपने जीवन में ना बहुत बहुत लड़ाई की है चीज़ों को पाने के लिए। लड़ाई करने का मतलब संघर्ष करना, ठीक है, बचपन से ही लेकर आपने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में संघर्ष देखा। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने ना, शायद हो सकता है कि आपको ना एजुकेशन वगैरह भी नहीं मिल पाई प्रॉपर, है ना, आप पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से नहीं कर पाए। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको प्रॉपरली गाइड नहीं किया गया, या फिर कह लीजिए कि किसी कारण से आप अपने मार्ग से भटक गए, या फिर कह लो कि प्रॉपर आपको वो चीज़ जो मिलती है एक बच्चे को, है ना, वो चीज़ आपको प्रॉपर नहीं मिल पाई बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आप एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 आप में से कुछ लोग ऐसे हो ना जिनके सपने बहुत बड़े हैं, जो बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं और इवन वर्क भी करते हैं उस चीज़ के लिए, है ना। आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है पाइल 1 जिससे आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वो एक इंस्पिरेशन है आपके लिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हो, शायद आप इस हकीकत को जानते हो कि नहीं जानते हो, या फिर आपने कभी गौर किया है, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कमियां ही ढूंढी हैं, है ना, क्योंकि आपने अपनी कमियों को तो आप भी बहुत निकालते हो। आप अपनी एप्रिशिएशन कम, बट आप अपना कमियां ज़्यादा ढूंढते हो, है ना। एक कह सकते हो कि जैसे लोग आपको ट्रीट करते हैं ना, बिल्कुल आप खुद को वैसे ही ट्रीट करते हो। शायद आपको ये चीज़ पता हो या ना पता हो, लेकिन आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है पाइल 1। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव यहाँ पर मुझे लग रहे हो आप। क्रिएटिव सोचते हो, क्रिएटिव करते हो, है ना, कुछ ना कुछ आप करने का सोचते ही रहते हो और इवन करते भी हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है पार्ट टाइम जॉब करते हों या वर्क फ्रॉम होम करते हों, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ अपना अपना अर्निंग वगैरह का भी सोर्स जो है वो आप ढूंढ रहे हो, या फिर आप अर्निंग वगैरह भी करते होगे अदर सोर्सेज से। ठीक है, स्टडीज़ के साथ हो सकता है। यहाँ मुझे एक चीज़ लग रही है पाइल 1 आपके लिए कि लोग आपसे पता नहीं क्यों बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं शायद, है ना। आप किसी का भला करना
का सोचते हो और हो आपका उल्टा बुरा ही जाता है, ऐसा कुछ है क्या? आपने बहुत ज़्यादा मदद की है, आपने बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि भई आपने इतनी ज़्यादा मदद कर दी हो कि अब आपको एक पछतावा हो रहा हो कि यार मुझे इतनी तो हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, है ना? एक लिमिट के हिसाब से ही तो हेल्प कर सकते हैं हम ना। अगर हमारी जेब में 5,000 रुपए हैं या मान लीजिए हमारी जेब में 10,000 रुपए हैं, तो भई हम एक लिमिट में ही तो करेंगे, ठीक है? लेकिन आपने क्या, आपने लिमिट को क्रॉस कर दिया। आपने अपनी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, आपने हेल्प करी और अभी आपको किसी चीज़ का गिल्ट है, ठीक है? या तो फिर उस मनी का गिल्ट है या फिर जो इंसान आपके साथ व्यवहार नहीं अच्छा कर रहा है उस चीज़ का गिल्ट है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। देखो, मुझे नहीं पता ये रीडिंग किससे रेजोनेट करेगी, किससे नहीं करेगी, बट यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक समय आपकी लाइफ में आया था, या कह सकते हो कि अभी वो फेज़ चल रहा है। एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई आपकी लाइफ में जहाँ पर ना आपके बिलीव को तोड़ा गया, है ना? और आप बहुत मुश्किल से अपने विश्वास को बना पाए वापस, या फिर कह लो कि आप भगवान से भी दूर हो गए। यहाँ पर ऐसा कुछ भी लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर भी भटके हो, ठीक है? आप भटके हैं स्पिरिचुअल जर्नी पे। हो सकता है आप जैसे पहले मंदिर जाते थे, या फिर कह लीजिए कोई रिचुअल आप करते थे, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ से भी आप भटके हो। पाइल नंबर 1। देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था और वही चीज़ फिर से यहाँ पर लग रहा है कि देखो, किसी ने ना कोई ऐसा आपके लाइफ में इंसान है जिन्होंने ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, और उस इंसान ने जितना आपको हर्ट किया ना, अब आप उससे ज़्यादा खुद को हर्ट कर रहे हो। वो तो हर्ट करके चला गया, है ना? समझिए इस चीज़ को। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, सोच सोच के जो पुरानी चीज़ें हैं ना, पास्ट है, उसको खुदेर रहे हो। कहते नहीं है कि गड्ढा कर देना है। एक चोट लगती है तो क्या करोगे, बार बार अगर उसमें आप नाखून से आप उसकी वो निकाल दोगे स्किन, तो क्या होगा, घाव होगा। एक समय आएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी घाव हो जाएगा, बहुत ऐसा होगा घाव वो कि बहुत समय लग सकता है उसको उभरने में, है ना? बहुत समय लग सकता है उसको सही होने में, नॉट उभरने में, सही होने में। समझ रहे हो? तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि वो जिसको हर्ट करना था वो हर्ट करके आपको चला जा चुका है, लेकिन अभी आप खुद को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। पाइल 1, यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए, खुद के लिए बोला जा रहा है कि खुद को सबसे पहले तो अपनी सेल्फ केयर करना शुरू करिए, क्योंकि आप ना अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके हो। पाइल नंबर 1, और केवल करियर से रिलेटेड मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, मनी से भी रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, हेल्थ से भी रिलेटेड आपकी लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे लग रही है। लेकिन पता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, भले ही आपका पास्ट कुछ भी रहा हो, इस समय आप कितना भी सोच रहे हो एक्सट्रीम लेवल पर, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बोलूँगी। पाइल नंबर 1, आप में से कुछ लोग ऐसे हो ना जो अभी भी हिम्मत बनाए हुए हैं, भले ही उनके सामने 10 लोग हंस क्यों ना रहे हों ये चीज़। लेकिन ना पाइल नंबर 1, यहाँ पर ये चीज़ मुझे लग रही है कि आपके मन में, आपके दिल में ये चीज़ तो चलती रहती है हमेशा कि भाई यहाँ पर जो जन्म मिला है ना, इस धरती पे जो भगवान ने भेजा है, क्या स्ट्रगल करने के लिए ही भेजा है, क्या परेशान होने के लिए, क्या दुख ही देने के लिए भेजा है ना? कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके मन में चलती रहती हैं। कभी कभी आप ना खुद को बहुत ज़्यादा अकेला समझने लगते हो, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डिसअपॉइंट फील होता है ना? यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपके अंदर ना पेशेंस लेवल बहुत है। मैंने अभी बोला ना आपको कि भाई कितना भी कुछ आपको लोग क्यों ना कहते रहते हों, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उस समय का इंतज़ार कर रहे हो कि जब सब कुछ सही होगा और आप अपने शब्दों से नहीं, आप अपने काम से उनको जवाब दोगे, है ना? टेम्परेंस का कार्ड ये भी बताता है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी तरफ अबंडेंस जो है वो आती हुई लग रही है मुझे, ठीक है? और साथ ही साथ ना यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है जो कि देखो ये साफ साफ बता रहा है कि यस, एक अच्छा समय, एक गुड टाइम आपके लिए आ रहा है। वो जो काम आप कर रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है आपके लिए। वो जो अभी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अभी आपको लगता होगा कि कितना और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कितना और स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो देखो, एक मैं बस इतना ही कहूँगी कि क्या होता है, कभी कभी हमारे प्रारब्ध में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे जो कह सकते हैं कि कर्मास होते हैं, ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमें
चीज़ों को पाने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ का विश्वास रखिए, अगर आपको ईश्वर पे विश्वास है ना, खुद पे विश्वास है और अपने कर्मों पे विश्वास है कि यस, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको निश्चित ही आपको तरक्की तो मिलनी ही है, निश्चित ही आपको उसका आउटकम जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव मिलना है, ठीक है ना। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं पाइल नंबर 1 जो ना अपनी किस्मत को बहुत ज़्यादा कोसते होंगे, बहुत ज़्यादा फ़ाइट करते होंगे। फ़ाइट करना इन द सेंस कि अपने मन में ही बहुत नेगेटिव बोलना, है ना, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, मतलब कहीं न कहीं होता है ना कि ऐसा फ़ील होने लगता है कि क्या होगा, है ना, क्या होगा फ्यूचर, समझ रहे हो? तो ये ओवरथिंक बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो यहाँ पर ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और ऐसा भी मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 कि अभी शायद आप किसी पे डिपेंड हैं, है ना? अपने पेरेंट्स पे या फिर किसी पे भी आप डिपेंड हैं, क्योंकि यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आप सैडनेस वाली फीलिंग आपके अंदर है ना? डिप्रेशन टाइप आपको फ़ील होता है, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो समय जो है वो व्यर्थ कर रहे हो। सॉरी टू से दिस, बट जो भी मेरी रीडिंग में आता है मैं आपको वो बताती हूँ। समय कैसे आप व्यर्थ कर रहे हो, सबके लिए ये मैसेज नहीं है, बट हाँ, आप में से कुछ लोगों की एनर्जी, सॉरी मैसेज नहीं, सबके लिए ये चीज़ नहीं हो सकती, बट यस, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए यहाँ पर वेस्ट ऑफ टाइम ही लग रहा है, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है जो कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है ना। चीज़ों को आप बार 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 सोचते हो कि आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, बस आज कल में आप लगे हुए हैं, समय को व्यर्थ कर रहे हो। आपको अब ये देखना है कि आपका समय जा कहाँ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समय को व्यर्थ कर रहे हो, ठीक है। सबके लिए ये चीज़ नहीं हो सकती है, याद रखिएगा, बट यस, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लीज़ अवेयर रहिए। अगर आपको अपने करियर में सफलता चाहिए तो जो कर रहे हो ना उस पर पूरा फुल फोकस कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50% आपका उस पर ध्यान है, 50% आपका किसी और चीज़ पे ध्यान है, तो फिर वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी देखिए ना कि कंपटीशन भी तो है ना, समझ रहे हो? तो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान देकर अच्छे से, अगर जो चीज़ कर रहे हो उस वक़्त पर पूरा दिमाग अपना उसी में लगा दीजिए, ठीक है? तभी मैं बोलती हूँ कि आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में जो भी ओवरथिंकिंग चलती है ना, आप करके देखिए ना मेडिटेशन, ठीक है? 21 दिन आप करके देखो, 21 दिन में आपको इतना रिलैक्स फ़ील होगा, 7 से 8 दिन में ही आपको बहुत अच्छा फ़ील होने लगेगा कि हाँ, आपके जो थॉट्स हैं ना वो पॉजिटिव पहली बात तो आ रहे हैं, और पहली बात आपको ये फ़ील होगा कि ये बहुत लिमिट में थॉट्स आपके चल रहे हैं, ठीक है ना? ओवरथिंकिंग ख़त्म होती है। पाइल नंबर 2 यहाँ पर ये लग रहा है मुझे कि भाई आपने अपनी लाइफ में बहुत बहुत पेन सहा है। आपकी लाइफ जो है वो इतनी ईज़ी नहीं रही है, ना आपके पेरेंट्स से आपको, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शायद हो सकता है बचपन में ही पेरेंट्स जो हैं वो उनको छोड़ के चले गए हों, छोड़ के चले इन द सेंस ईश्वर के पास, है ना? और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि भाई आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ, लेकिन पता है एट लास्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो ना आपको आपकी जो लाइफ होगी ना वो ऐसी होगी जहाँ पर आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी होगी, आपकी लाइफ तो बहुत लग्जूरियस होगी, अबंडेंस होगा आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस होगी, लेकिन ना आप इन बचपन की चीज़ों को भूल नहीं पाओगे। यानी कि उसकी एक कॉस्ट, यानी कि एक एक रुपए की कीमत आप जानोगे, एक एक रुपए की कीमत आपके पास, आपको समझ में आएगी कि यस, एक एक रुपए कितना महत्वपूर्ण होता है ना? क्योंकि क्या होता है कि अगर अमीर घर का बच्चा पैदा हो रहा है तो वो पैसों की कीमत जान ही नहीं सकता, वहीं गरीब घर का अगर कोई है तो वो जानेगा, है ना? अब गरीब इंसान कोई जा रहा है रास्ते पे, उसके 2000 रुपये गिर जाएं और अमीर इंसान के गिर जाएं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब वाले को जो है कितना फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, पूरा दिन ही उसका ख़राब हो सकता है ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आपको एक एक पैसे की अहमियत होगी, लेकिन एट लास्ट आपका जो करियर है, आपका जो कह सकते हो, करियर नहीं कह सकते, एक जो लाइफ होगी ना वो बहुत ही अच्छी, और इस वक्त जिनको भी आप अपना इंस्पिरेशन मानते हो ना, कहीं ना कहीं आपको लोग इंस्पिरेशन मानेंगे,
ठीक है। अभी जो आपकी थिंकिंग है ना कि आपको अपने शब्दों से नहीं, आपको अपने काम से उनको जवाब देना है, तो वो आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा जब आपको सफलता मिल चुकी होगी, तब आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होगी। वो जो आप काम करोगे ना, वो जो आप उस चीज़ में सक्सेस पाओगे ना, वही सब कुछ बोल देगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट होकर चीज़ों को करिए, ठीक है। आपको विक्ट्री मिलनी ही है, द चैरियट का कार्ड है, आपको विक्ट्री मिलनी ही है। बैलेंस करके आपको चलना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी ओवर थिंकिंग चलती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए, ठीक है। थोड़ा बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नो मैटर्स, वो ह्यूमन नेचर है, ठीक है। इतना तो होता है, बट ये कहो पूरे दिन आप नेगेटिव सोच रहे हो तो वो ठीक नहीं रहता। थोड़ा बैलेंस्ड रहिए, ठीक है ना। पाइल नंबर 1, आपकी फैमिली में ना कोई आपका साथ देगा, आपकी फैमिली में ही कोई आपका साथ देगा, और जिसके साथ से ना आपको सफलता मिलेगी, आप सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचोगे। अब वो फाइनेंशियली भी दे सकता है या फिर आपको कोई नॉलेज दे सकते हैं, ठीक है। आपकी फैमिली से ही आपको कोई सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आपका लाइफ जो है वो काफ़ी ही ब्यूटीफुल है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसे भूल जाइए, और अभी जो आप कर रहे हैं फुल कंसंट्रेट होकर करिए, ठीक है। फ्यूचर की टेंशन मत करिए, प्रेजेंट को एंजॉय करो, फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा, ठीक है ना। तो चलिए पाइल नंबर 1, मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, पाइल नंबर 2, और जानते हैं कि आपके जीवन की क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है आपके लाइफ की, इस बारे में आज हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी। हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रीडिंग ना भी रेजोनेट करे, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। आपसे जो चीज़ें, जो बातें रेजोनेट करती हैं उतना लेना, जो चीज़ें, जो बातें आपसे नहीं रेजोनेट करें उन्हें जाने दीजिएगा। और एक बात, मैं अपनी रीडिंग में, मेरी रीडिंग में जो भी आता है पॉजिटिव नेगेटिव, मैं वो सब कुछ बताती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं शुगर कोटिंग करूं, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा बता दूं, ठीक है। जो कुछ भी आता है रीडिंग में मैं वो सब कुछ बताती हूँ, इसलिए प्लीज़ बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें नेगेटिव आ रही हैं वो चीज़ें मैं बता रही हूँ तो आपकी लाइफ में भी वो घटित हो, लेकिन आप अवेयर तो होगे ना उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो चलो फिर जल्दी से अब हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो भाई पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, सबसे पहली चीज़ तो पाइल नंबर 2 आपके लिए, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके अंदर ना स्ट्रेंथ बहुत है। किसी भी चीज़ को लेकर ना स्ट्रेंथ बहुत है, इन द सेंस कि आपके अंदर ना एक विल पावर, एक स्ट्रेंथ, एक मतलब सिंपली अगर मैं बोलूँ कि आप एक ऐसे स्वभाव के हो, आपके अंदर एक ऐसा नेचर है ना, नेचुरल, आपके अंदर ये मतलब नेचुरल चीज़ है कि आप ना किसी चीज़ से टूट जाओगे। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप डिसअपॉइंट हो गए, या फिर कह लो कि भाई ऐसी कोई चीज़ आई कि जहाँ पर आप टूट गए, ठीक है। लेकिन कैसे आपको खुद को सही करना है, कैसे आपको फिर से अपनी विल पावर को तेज करना है, अपनी विल पावर को बढ़ाना है, वो चीज़ आप एक सेकंड में आप मतलब कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जहाँ पर आप हार गए, वहाँ पर आप पहले तो होता है कि यस आप बहुत परेशान होते हो कि यार ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद से खड़े होने की हिम्मत आपके अंदर बहुत जल्दी आती है, बहुत जल्दी आप खुद से खड़े हो जाते हो, एक स्ट्रेंथ आ जाती है, एक विल पावर आपका है जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो ना पाइल्टू, जो ना मोटिवेट करते हो लोगों को, जो ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो लोगों को, जो ऐसा इंसान है कि भाई जिस भी तरह की नॉलेज आपके पास होती है आप लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप लोगों को नॉलेज देते हो सकता है आप टीचिंग वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप पढ़ाते हो प्राइवेट स्कूल्स में, या फिर आप किसी और चीज़ की टीचिंग्स वगैरह देते हो, या फिर आप हीलर हो सकते हो, आप कंसल्टेशन लेते होगे, कुछ ना कुछ ऐसा तो है यहाँ पर, ठीक है। अपने जो ज्ञान को ना आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
यहाँ पर ना पायल टू आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर होप बहुत है, ठीक है। मैंने कहा ना कि अभी बार बार आप भले ही आपको फेलियर मिलता है लेकिन आप कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हो, आपका जो एक विल पावर है वो बढ़ जाता है ना, इंक्रीज़ हो जाता है, हाई हो जाता है। और यहाँ पर होप बहुत है कि यस एक ना एक दिन तो हमें सक्सेस मिलनी ही है, हमें सक्सेसफुल होना ही होना है, ठीक है। तो ये भाई स्ट्रेंथ जो है, ये जो एक मोटिवेशन है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो विदाउट एनी हेल्प, है ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं, प्रिपरेशन जो करते हैं स्पेशली, कहीं मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो भाई वो चीज़ें जो है वो टेम्परेरी होती हैं। एक दो दिन आप ठीक है मोटिवेट होगे, लेकिन जो इंसान अपने आप को मोटिवेट करता है ना कि नहीं मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मोटिवेट हूँ, तो वो ना बहुत आगे जाता है। तो ऐसी ही क्वालिटी आपके अंदर है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है ना, आपके अंदर पॉजिटिविटी है पाइल 2। सबके लिए तो नहीं कहूँगी, बट यस यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने अपने आप को ना बहुत बदला है, बहुत चेंज किया है। पहले जैसे आप थे ना, अब आपने खुद को ना 60 to 70% चेंज कर दिया। या फिर कह लो कि कुछ लोग तो आपको देखकर ये बोलते होंगे कि अरे यार तुम वही हो जो पहले थे, है ना। यहाँ पर ये चीज़ मुझे लग रही है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी मुझे लग रही है। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने क्यों नहीं आती हो, लेकिन आप ना पॉजिटिव बने रहते हो। शायद आपको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार होगा पाइल 2। और आप ना कह सकते हैं कि एनिमल्स को हो सकता है कुछ खिलाते भी हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। डॉग्स वगैरह आपको अच्छे लगते होंगे, ऐसा भी लग रहा है मुझे ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है पाइल 2 कि आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में लेते हो, है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 कि ना आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना भाई लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम है, ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम है, लोगों की बहुत ज़्यादा आप परवाह करते हैं, है ना। आप जिनको भी आप चाहते हो वो सच्चे दिल से चाहते हो। ऐसा नहीं है कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि भाई लोगों की आप बहुत ज़्यादा परवाह करते हो, आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपको ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्यार है। आपके, मैं नेचर के बारे में बता रही हूँ, आपके पास ना आपको ऐसा कभी कभी फील होता होगा कि जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते होगे उन चीज़ों के लिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपके पास भरा पड़ा है, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी और हमारे सिर के ऊपर छत, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सबसे ज़्यादा दौलतमंद हैं। मुझे एग्जैक्टली वो लाइन नहीं याद आ रही है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, बट यस ऐसा बोला जाता है कि अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो आपसे ज़्यादा दौलतमंद तो कोई हो ही नहीं सकता। और खुशियाँ, ठीक है, और ये रियलिटी भी है। तो यहाँ पर यही मुझे लग रहा है 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते होगे। तभी मैंने बोला कि आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एटीट्यूड मतलब आपका नेचर, है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। आप हर चीज़ के लिए, ऐसा नहीं है हमेशा रोते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हर चीज़ भरी पड़ी है लेकिन जो नहीं है उसके लिए रो रहे हैं। आपके अंदर ये चीज़ लेकिन नहीं मुझे लग रही, है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने कर्मास पे बहुत ज़्यादा बिलीव है पाइल 2। अपने कर्मों को बहुत ज़्यादा आप देख कर चलते हो कि आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भूल नहीं होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी में भी आप धीरे धीरे कह सकते हैं कि अध्यात्म की ओर, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। हो सकता है कोई इंट्यूशंस वगैरह आते हों, आपको चीज़ें जो है पहले से ही पता चलने लगती हों, चक्रास वगैरह हो सकता है आपके एक्टिवेट हो रहे हों, है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये चीज़ उनके साथ ही होगी जो मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आगे होंगे, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। जनरल रीडिंग है। पाइल 2 मुझे ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ना बच्चों के लिए, आप बुज़ुर्गों के लिए बहुत कुछ करेंगे अपनी लाइफ में। मतलब सोशल वर्क आप बहुत करेंगे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे से जियोगे और दूसरों की लाइफ में भी रोशनी लेकर आओगे, दूसरों के लिए भी आप इंस्पिरेशन बनोगे। अगर मैं आपके पास्ट के बारे में बात करूँ तो आपका पास्ट
पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं है आपके पास्ट के बारे में बात करने का। अब आप समझ जाओ क्यों। क्योंकि आपका प्रेजेंट जो अभी है ना वो इतना अच्छा है, पास्ट आपका क्या था वो आप भी अच्छे से जानते हैं। मेरा मन ही नहीं है उस बारे में बात करने का बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स आपने अपने पास्ट में देखी हैं, इतनी कह सकते हो कि भाई डिसरिस्पेक्ट तक आपने अपने पेरेंट्स को आपके डिसरिस्पेक्ट जो मिली है, मैं बोल रही हूँ ना कि मेरा मन ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। क्योंकि अभी आप इतने पॉजिटिव, इतने चेंज हो चुके हो ना कि बहुत बदल चुके हैं आप, बहुत बदल चुके हैं। लेकिन हाँ, वो जो एक चित्र बना हुआ है ना आपके पास्ट का, ऐसा मैं अगर कहूँ कि आप पूरी तरह भूल गए हो तो ऐसा नहीं है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ये जानते हैं कि भाई हमें सिर्फ अच्छा करना है, दूसरे क्या बोलते हैं क्या नहीं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 कि भाई आपने ना पास्ट में आपने, आपके पेरेंट्स ने ना आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स या फिर आपके जानने वालों को बहुत ज़्यादा मदद करी, और उस मदद की जगह आपको ना एक डिसरिस्पेक्ट, आपको आपको बहुत कुछ सुनना पड़ा, आपको बहुत कुछ देखना पड़ा, है ना। हो सकता है आपने किसी से पैसे लिए हों या आपके पेरेंट्स ने किसी से पैसे लिए हों तो उनको आप डिसरिस्पेक्ट देखनी पड़ी हो, है ना। एक होता है ना कि मिसबिहेव टाइप का जो करता है इंसान, ऐसी चीज़ें आपने फेस करी। लेकिन अब आपने ना खुद को बहुत बदल लिया। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो पाइल नंबर 2 जिन्होंने दिल से ही माफ़ कर दिया कि ठीक है यार, माफ़ करते हैं, सब ईश्वर का ही अंश है ना। क्योंकि पता है ये क्यों हुआ, क्योंकि आपका दिल जो है ना वो बहुत साफ़ है। क्योंकि आप दिल से बहुत धनी हो, और जो दिल से धनी होता है ना वो उसका तो कहना ही क्या फिर, है ना। लेकिन ना एक चीज़ मैं यहाँ पर आपके लिए बोलना चाहती हूँ, 10 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है, जो ये बता रही है कि आप ना लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ले लेते हो। पाइल नंबर 2, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हो। जैसे मान लीजिए कोई असाइनमेंट मिला आपको, तो ठीक है मैं कर दूंगा ये असाइनमेंट, है ना, तुम टेंशन मत लो। या फिर कुछ भी आपके घर में प्रोग्राम है तो आपने अपने ऊपर उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि चलो मैं कर दूंगा। मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उस चीज़ को आप रिलेट करो। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है, आपको टेंशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जितना आप कर सको, जितना आपसे हो सके आप उतना करिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लो, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं पाइल नंबर 2 जो ना हमेशा ईश्वर के लिए ग्रेटफुल रहते हैं, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहते हैं। आप ना यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना ईश्वर से कुछ भी मांगते नहीं होंगे कि मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। तभी मैंने बोला कि आपका जो नेचर है ना वो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि झोली फैला लेते हो और आप बस ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, है ना, ऐसे नहीं हो आप। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर प्रेयर्स भी करते होंगे यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ मुझे लग रही है, तो आप ना भगवान से धन्यवाद ही बोलते हो। आप भगवान से उनका साथ मांगते हो, आप उनसे उनका ये हो सकता है आप बोलते होगे कि भाई मुझे ना अपने चरणों में रखो हमेशा, ठीक है। मुझसे जितनी भक्ति आपको करानी है आप मुझसे भक्ति कराइए, ना कि आप ये बोलते हो कि नहीं मुझे ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप बहुत ज़्यादा आपको नेचर से प्यार है, आपको लोगों से प्यार है, आपको ईश्वर से प्यार है, ठीक है। तो आपका जो मन है ना, आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत प्योर हो आप। एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ पाइल नंबर 2, एक आपकी लाइफ में ना एक चीज़ ऐसी आ रही है, आपके कह सकते हैं कि आपके सक्सेस के द्वार खुल रहे हैं, सफलता के जो द्वार हैं वो गेट हैं वो ओपन हो रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको करियर में ना बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिलने वाली है। मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो ना, पाइल नंबर 2 आपको ना उसमें से चुनना पड़ेगा। देख लीजिएगा ये चीज़ ज़रूर होगी आपके साथ। अब मुझे ये नहीं पता कि कितने लोगों के साथ ये चीज़ होगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट यस ये चीज़ यहाँ पर मैं पक्का बता रही हूँ कि आपके ना आपने अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं तो 2 से 3 आपके जो एग्ज़ाम्स हैं ना उसमें से आपको चुनना पड़ेगा कि आपको किस पोस्ट पे जाना है, ठीक है। आपकी तरफ अबंडेंस आ रहा है, आपकी तरफ हैप्पीनेस आ रहा है, आपकी तरफ गुड लक आ रहा है, पाइल नंबर 2, ठीक है।
ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि बहुत ज़्यादा आप सेलिब्रेशन करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो, लाइफ़ को एन्जॉय करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर ना द वर्ल्ड का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ को ना कह सकते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको इनकम्प्लीट लगे, आपको बहुत भरा-भरा सा लगेगा। भरा-भरा इन द सेंस कि आपको सब कुछ मिल चुका होगा, जो भी चीज़ें आपने अपने मन में सोची हैं, जो कुछ भी आपने सोचा है ना, एक फुलफ़िलमेंट आपकी लाइफ़ में आ रही है, ठीक है? एक पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आपकी लाइफ़ में आ रहा है, ठीक है ना? पाइल नंबर 2 तो भाई बहुत ही पॉजिटिव आपकी रीडिंग है। आप खुद ही इतने पॉजिटिव हो तो रीडिंग तो पॉजिटिव होगी ही होगी, ठीक है? तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को। और बस अब आपको मेहनत करनी है, मेहनत करते रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ईश्वर का साथ हमेशा बनाए रखिए, उनसे अपना ईश्वर से अपना साथ हमेशा मांगते रहिए, ठीक है? और ऐसे ही अपना एटीट्यूड रखिए और देखिए आपको रिज़ल्ट जो है, आउटकम जो आपको मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी रही, ठीक है? तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।